हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इन मोशन। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है आपके पास में, तो आपने अभी तक इतना पढ़ लिया है कि आपको ये समझ में आ चुका है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो अपने चारों तरफ क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन क्रिएट करता है। जैसे आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सभी लोगों के अंदर एक बेसिक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। आपको ये भी पता होगा, जब आप रोड पे जाते होंगे तो कोई आपको देखता होगा, वो भी आपके एक मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी जितनी भी फिजिक्स है, ये सभी भी जितना भी ये मैटर दिया हुआ है, हर एक चीज़ फिजिक्स की क्या है, वो हमारे आसपास के नेचर से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे वो फिजिकल लाइफ हो। ठीक है ना। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए मूव कर रहा है। मूव करने के साथ में आपको ये समझ में आना चाहिए कि मूव अगर कर रहा है तो उसमें क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे है, आपको बस इतना ही समझना है हर एक वीडियो में कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, कैसे थिंग्स मूव हो रही हैं, कैसे कैसे नए नए फिनोमिनाज बन रहे हैं। ठीक है ना, आपको ये समझना है। तो अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल का नाम है Q और ये Q किसी डायरेक्शन में चल रहा है ये, तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है तो क्या वो मेटल के अंदर है। ये हमारे पास एक मेटल है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल क्यों मूव हो रहा है। एक मेटल, मैंने इसको इतना बड़ा इसलिए बनाया है कि आपको समझ में आए कि मेटल आपको देखने में, ये जो हमारे पास वायर होता है वो देखने में आपको बहुत पतला लगता है, एक्चुअल में कंडीशन ऐसी होती है। ठीक है, क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है। इस फ्लो होने के साथ में आपने इससे पहले बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ रखा है। वो क्या होता है, B इज इक्वल म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, जितनी डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर ये क्यू फ्लो हो रहा है, किसी भी चार्ज पार्टिकल कहीं पर चल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यहाँ पर उसकी डायरेक्शन आपने निकाल रखी है। फिर भी आप समझिए, अगर ये चल रहा है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोग नाम क्या देंगे, v। वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v। अगर आपकी वेलोसिटी हो गई v, तो कुछ टाइम भी तो लगा होगा ना चलने में, कवर करने में, तो टाइम हो गया t। तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ये आपने पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर हम मान ले इस वायर की लेंथ को, ये लेंथ हो गई, टाइम इसको हमने टी ले लिया, वेलोसिटी v हो गई। तो इस l को यहाँ पर आपके पास ये dl दिया हुआ है, इस dl को अगर हम पूरी लेंथ ले लें तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है, वो क्या बनने वाला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का कन्वर्जन समझना है, कन्वर्जन समझ रहे बात को ना आप। तो अब आपको ये पता है Q इज इक्वल आई टी भी होता है, ये भी आपने पढ़ रखा है। अगर हम इस I को कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, Q बाई टी मल्टीप्लाइड बाई L साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये L और ये T कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका Q। L और T क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, V बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका B। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। ओके, तो ये फॉर्मूला इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है क्यू वी दिया हुआ है, उसने आई और एल पढ़ रखा होता है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें समझनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। अब इसके आगे हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेंगे। जो हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, तो उसके चारों तरफ अगर एक चार्ज मूव हो रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता था, या तो आपने पढ़ा ही था, है ना, पहले से ही आपने स्टडी करके रखा होगा लेक्चर्स में। ठीक है, क्या
अगर हम किसी भी वायर में ऐसी करंट फ्लो करें, मतलब ऐसा चार्ज फ्लो करें, तो उसमें क्या एक्शन होगा, क्या फोर्स काउंट करेगा, वो वाला फोर्स इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि वो अभी आगे काम होगा उसका। तो ये तो एक वो हो गया। अब यहाँ पर इसी का एक फॉर्मूला और है, वो पढ़ते हैं हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, F इज इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ रखा है। ये तब है जब एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। हमें यहाँ से ये बताना है कि अगर ये वायर है, इस वायर में एक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो करंट के फॉर्म में कितना फोर्स लगने वाला है, करंट के फॉर्म में कितना फोर्स लगने वाला है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर मान लिया हमने करंट आई है, ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने में समय लगाता है टी समय में यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट की जिधर डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है। आपको ये तो याद ही रखना है, बिल्कुल क्या कहते हैं ना उसको, खतरनाक वाले दुश्मन है दोनों, कट्टर दुश्मन कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा है कितना, आई इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसकी लेंथ होगी L, इस वायर की लेंथ हो जाएगी L। तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L टाइम t हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा साइन थीटा। बहुत ही सिंपल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखिए I b L हो गया, I b L साइन थीटा इज इक्वल टू f। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, समझ लीजिए। ये वाली क्वांटिटी स्केलर है, ये वेक्टर है, ये भी स्केलर है, ठीक है। पर जब ये मैग्नेटिक फील्ड से करंट होगी तो ये कैसी हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। तो अगर कोई भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, B लग रहा है, F लग रहा है, तीनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा, बढ़िया सा रिलेशन, वो है F I B क्रॉस L। अब आपने B क्रॉस L पता होगा क्या होगा, तो B क्रॉस L BL साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी समझ लीजिए, समझने की बात हो रही है। अगर इस फॉर्मूले में हम B की वैल्यू रख दें तो क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। B की वैल्यू में भी कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। ये मैंने क्या कर दिया, म्यू नॉट NI याद रखना है। फिर B के लिए म्यू नॉट NI बाई 2 पाई R याद रखना है, ठीक है ना। फिर म्यू नॉट NI बाई R याद रखना है सर्कुलर मोशन के लिए, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं ना। अब इतना हो गया ये आपका। अगर हम इस B की वैल्यू को भी रख दें, सपोज करिए कि यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है I, इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। कैसे बनेगी, अंदर की तरफ, तो ये हो गया मैग्नेटिक अंदर की तरफ, ठीक है। हमें यहाँ पर एक दूसरा वायर रख दिया, सपोज करिए एक हमने वायर रख दिया, उस पर कितना फोर्स लगेगा ये काउंट करने के लिए आएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पर B कितना है ये हमें बताना है। तो इस I की वजह से यहाँ पर B लगने वाला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई, यहाँ से डिस्टेंस की मान लीजिए R है, 2 पाई R। क्या कहते हैं, क्लियर हुआ। अगर ये वाली वैल्यू इसमें रख दें, ठीक है, हालांकि ये वाली यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर भी अगर हम रख के एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, वो वाला यहाँ पे रखेंगे तो उसका कन्वर्जन दूसरा हो जाएगा। तो हो जाएगा F इज इक्वल I, आपके पास I है, B। अब देखिए ये I1 है, इस I1 किस में फ्लो हो रही है, इसमें फ्लो हो रही है। इस B की वजह के लिए भी I है, तो ये हो जाएगा I, ठीक है, म्यू, ठीक है, म्यू, और कितना बचा, I हो गया अपॉन 2 पाई R हो गया। यहाँ पे कितना है, L है, साइन थीटा है। ये एक बेसिक फार्मूला है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं होगा, ओके। अब दो चीज़ें और भी समझ लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये हो गया, ओके, हाँ ठीक है, इतना ही है। फिर अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।